मैं उस लाहौर में इलेक्शन लड़ने आया हूं जहां पीपी ने जन्म लिया। जिसमें हिम्मत है आए मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईसी ने वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए बिलावल भुट्टो के नाम की मंजूरी दी। बोले नून लीग और पीटीआई ने तो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को नामजद ही नहीं किया। नहीं पता किससे मुकाबला होगा। अदलिया की सूरत हाल देखकर तज्जिया कर सकता हूं कि दोनों अहल होंगे या ना अहल। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का 8वां इजलास। मुख्तलिफ शोबों में मजमूई पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। निजकारी पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। सरमायाकारों को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साजी की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स SIFC के इक़दामात भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएं। इजलास में शरीक आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। प्रेस क्लब पर बैठी बलोच फैमिलीज को न हटाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुजाहिरीन को हिरासा न करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को 5 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से मुसलसल हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने बताया मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया है। पुलिस हिरासा करती है, रात को तंग किया जाता है। अदालत ने पूछा क्या बलोच मुजाहिरीन पेशकदमी भी करते हैं। वकील ने बताया कि मुजाहिरीन सिर्फ बैठे हैं, पेशकदमी नहीं करते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए वैसे तो लोग शाहराए दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, जिसमें अदालतों को भी गालियां दी जाती हैं। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस दिलाएगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जितना जल्द फैसला होगा तो बेहतरी आएगी। पहली मर्तबा देखा है एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाकर कहता है स्टे खत्म कर दो। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हमसे हमारी जीत नहीं ले सकते। हम तो कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं हुए तो अंडर 19 भी खड़े करेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद लड़ेगा। जो भी जीते इसमें जमहूरियत की हार होगी। IMF के नुमाइंदों से मंगल को मुलाकात हुई, न मुआहदे से मुतालिक कोई बयान दिया। जिस अंदाज से बयान शाया किया गया वो गलत है। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो IMF मुआहदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा। कराची वाले अपने वोट तकसीम न करें। जमात इस्लामी के सिवा किसी को भी वोट दोगे तो वो वडेरों और जागीरदारों के हक में जाएगा। एक दूसरे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाने वाले आज फिर एक हो गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बन सकेगी। हुकूमत में आने के बाद कराची को सेफ सिटी बनाएंगे। मुलाजमतों में अपना हक छीन लेंगे। कराची समेत सिंध में मॉडल स्कूल बनाएंगे। अवाम 8 फरवरी को कराची को तबाह बर्बाद करने वालों को मुस्तरद कर दें। लियाकताबाद में टाउन इंतजामिया और जमात इस्लामी के ताउन से 4 पार्कों और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। पेशावर हाईकोर्ट में सरताज कुल की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानती मचल के कल जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इब्राहिम ने कहा मैं ना पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाईकोर्ट में गुजारती। हाईकोर्ट में क्या कुछ हो रहा था। मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी रिवायत में नहीं कि किसी खातून को गिरफ्तार करें। एक खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस नफरी तैनात की गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला नहीं हुआ कि इतनी नफरी तैनात की है। साबिक DG रेंजर्स पंजाब नवीद अजहर फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये का कहना है नवीद अजहर ने बयान में कहा विफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला के हुक्म पर मुजाहिरीन में फीकस 1000 रुपए तकसीम किए। पैसे देने का मकसद दूर दराज से आए लोगों को ट्रांसपोर्ट देना था।
साबिक डीजी रेंजर्स को कमीशन की जानिब से सवालनामा भी दिया गया। शहबाज शरीफ आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 21 सवालों पर मबनी सवालनामा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ जवाब की तैयारी के बाद कमीशन के सामने पेश होंगे। फैज हमीद की जानिब से भी कमीशन में पेश होने का ग्रीन सिग्नल दिया गया है। रफा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद। फिजाई हमलों में घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मलबे तले फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 128 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,300 से जायद हो चुकी है, जिसमें 9,500 बच्चे भी शामिल हैं।